तुम बरसों पहले इस तरह मेरे पास आए होते तो मैं इत्तर का छिड़काव करती, तुम्हारे पांव में फूलों का फर्श बिछाती, तुम्हारे कदमों में झुककर तुम्हारे चरणों की धूल को लेती और अपनी मांग को सजाती। लेकिन ऐसी मेरी किस्मत कहां। मेरे नसीब में तो इंतजार की सूली और बदनामी का नरक लिखा था, जिसमें तुम मुझे धकेल कर चले गए। तुम्हें क्या मालूम मेरी क्या मजबूरियां थी। मैं भी किस किस सूली पे चढ़ा हूं, किस किस नरक से गुजरा हूं। तुम्हें क्या मालूम। अपना पाप छुपाने के लिए उस स्वर्ग को नरक न कहो जो तुम्हें मिला है। एक सुंदर पत्नी, नन्हे फरिश्ते, मनोप्यार, एक सुनहरा संसार। काश तुम समझ सकती और मैं तुम्हें समझा सकता। काश तुम्हारे प्यार में जहर और बदले की बजाय त्याग और कुर्बानी का जज्बा भी होता। ये त्याग और कुर्बानियां पुरानी किताबों की कहानियां हैं। इन पुरानी कहानियों में कितनी सच्चाई है तुम क्या जानो। तुम क्या जानो कि आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो अपने किसी फर्ज को पूरा करने के लिए अपना सारा जीवन एक सुलगती हुई चिता बना लेते हैं। उन पे गुजरती है मगर वो कहते नहीं, चुप रहते हैं, सिर्फ अपने धर्म का पालन करने के लिए। मेरे जख्मों पर प्यार का मरहम नहीं रख सके, उन पर धर्म और कर्म का नमक तो न छिड़को। उससे दुख कम नहीं होता, दर्द बढ़ जाता है। सदियां गुजर गई, इतिहास बदल गए, मगर मर्द और औरत दोनों वही रहे। मर्द खिलाड़ी, औरत उसके खेलने का मैदान। खेल खत्म हुआ, खिलाड़ी चला गया, मैदान उजड़ गया। एक भूखा चोरी करता है तो जेल जाता है, मगर एक मर्द औरत का सब कुछ चुरा लेता है फिर भी आजाद घूमता है। मैं पूछती हूँ, उसके लिए कोई सजा नहीं, उसके लिए कोई कानून नहीं। कानून हो भी तो कैसे, जो जुल्म करते हैं वही कानून बनाते हैं। इसलिए मैंने मर्दों की इस अंधेर नगरी में अपने कानून खुद बनाए हैं। अपने फैसले खुद करती हूँ, अपने बदले खुद लेती हूँ, जैसे मैं तुमसे बदला ले रही हूँ। तुम्हें तो बदला लेना भी नहीं आता। रानी साहिबा, किसी की पीठ में छुरा घोंपने वाला कायर होता है, कमजोर होता है, बुज़दिल होता है। उठाओ ये छुरा और इसे उतार दो मेरे सीने में, घोंप दो इस दिल में जिसने कभी तुमसे प्यार किया था। इस जिस्म के टुकड़े कर दो जिसके साथ कभी तुमने अपने जीवन की डोर बांधी थी। मेरे खून के छींटे उड़ाओ हवाओं में, जिस तरह तुम फूलों की पत्तियां उड़ाया करती हो। मेरा बदला इतना आसान नहीं हो सकता। तुम्हारे खून की चंद बूंदें उस मौत की कीमत नहीं जो मैं इतने बरस हर रोज मरती रही हूँ। मगर ये बात मत भूलो रानी साहिबा, बदले की आग वो आग है जिसमें जलने वाला भी जलता है और जलाने वाला भी। जलना मेरे लिए कोई नई चीज नहीं। मैं पिछले कितने बरसों से जल रही हूँ और उस वक्त तक जलती रहूंगी जब तक तुम्हारा जीवन पूरा शमशान नहीं बन जाता। मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर है, मगर एक बात याद रखो, तुम्हारा कसूरवार मैं हूं। मेरा खानदान नहीं, मेरी बीवी नहीं, मेरे बच्चे नहीं। बदला मुझसे लो, सिर्फ मुझसे, वरना उन मासूमों की आहें तुम्हें जलाकर खाक कर देंगी। तुम्हारा अपना जीवन शमशान बन जाएगा कई जन्मों तक। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे नफरत है, तुम्हारी सूरत से नफरत है। निकल जाओ यहाँ से। बेटा, हैरान हो गई मेरे मुंह से अपना पुराना नाम सुनकर? मैं हूं शंकरलाल, शेखर का बड़ा भाई। आप यहाँ क्या लेने आए हैं? मैं लेने नहीं, देने आया हूं। आशीर्वाद। आशीर्वाद? हाँ, तुम्हें उसकी जरूरत भी है। ईश्वर ने तुम्हें दुर्गा जैसी शक्ति तो दी है, मगर गंगा जैसी नम्रता नहीं दी। नम्रता? नम्रता तो बहुत थी मुझ में, लेकिन दुनिया ने ऐसे कुल्हाड़े चलाए मुझे दिल को पत्थर बना लेना पड़ा। लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला बेटी?
ममता के चश्मे सूख गए तुम्हारी छाती में, सीने में प्यार के दिए हमेशा के लिए बुझ गए। प्रेम के गुलाब मुरझा गए तो अपने पूरे जीवन को नफरत का एक कांटेदार जंगल बना लिया तुमने। मुझे तो तुम पर तरस आता है। आप मुझ पर तरस न खाइए, सिर्फ इंसाफ कीजिए। जो मेरे प्यार की गंगा में अपने पाप का जहर घोल के भाग गया, उसे कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए? जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ कसूरवार को, निर्दोष और मासूम बच्चों को नहीं। तुमको नहीं मालूम कि एक नन्हा सा बच्चा तुम्हारे बदले की आग में आहुति दे दिया क्या? उस बच्चे के लिए तो आपकी आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन उस वक्त आपके आंसू कहाँ थे जब मैं एक कुंवारी मासूम आपके भाई की वासना पर बलि चढ़ा दी गई थी? मेरे लिए समाज ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, मगर नरक के रास्ते खोल दिए। एक माँ का दुख मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जान सकता, जिसकी गोद भरी मगर हमेशा के लिए लुट गई। मैंने इतने आंसू बहाए हैं अपने बच्चे के लिए कि अब मैं चाहूं भी तो दूसरों के लिए रो नहीं सकती। तुम रो नहीं सकती, इसीलिए तुमने बदले लेने शुरू कर दिए, सजाएं बांटनी शुरू कर दी। बेटी, सजा देनी है तुम मुझे दो। तुम्हारा असली कसूरवार शेखर नहीं, मैं हूं। मैं। आप? हाँ, मैं। शेखर की शादी उसकी मर्जी से नहीं, मेरे हुक्म से हुई थी, मेरी मरती हुई पत्नी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तुमने तो अपने दुख पर पहले आंसू बहाए और फिर सुखा लिए, लेकिन वो बेचारा तो रो भी नहीं सका है। उसने अपनी जिंदगी मेरी मर्जी पर बलि चढ़ा दी, लेकिन शिकायत का एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला। मैं तो यहां तक कहूंगा कि वो शेखर नहीं, वो कलयुग का लक्ष्मण भी है और भरत भी। ईश्वर किसी को भाई दे तो ऐसा, बेटा दे तो ऐसा। एक दिन जब मैंने उसे तुम्हारी तस्वीर के सामने आंसू बहाते हुए देखा, अब मुझे पता चला कि वो तुमसे कितना प्यार करता था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपने कसूर की माफी मांगने के लिए, तुम्हें ढूंढने के लिए निकला। तुम्हारे घर पहुंचा, पड़ोसियों ने बताया कि तुम एक बच्चे की मां बनने वाली हो। सुनिए, सबिता नाम की लड़की कौन से कमरे में है? सबिता नाम की? हाँ? वो अभी अभी अपनी बच्ची को लेके गई है। मैंने देखा कि तुम एक पोटली अनाथ आश्रम के दरवाजे पर रखकर जा रही हो। मैंने तुम्हारा पीछा किया, तुम्हें पुकारा, लेकिन तुम कहीं खो गई। मैं दूर तक तुम्हारा पीछा इसलिए नहीं कर सका कि उस पोटली में लिपटी हुई नन्ही सी जान ने रोना शुरू कर दिया था। मैंने उसे अपनी गोद में उठाया और अपने घर ले आया। मैंने किसी को नहीं बताया कि उसका शेखर से कोई संबंध है। मैंने तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह पाला, हमेशा अपनी जान समझ के पाला। कहाँ है मेरी बच्ची? आप बताइए ना, कहाँ है मेरी बच्ची? आप मेरी जिंदगी अपने नाम पे लिखवा लीजिए, मगर मेरी बच्ची मुझे वापस कर दीजिए। मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ, अपने गले से लगाना चाहती हूँ। बताइए ना, कहाँ है मेरी बच्ची? शांति, इधर आओ बेटे। ये तुम्हारी माँ है। माँ? हाँ, जाओ अपनी माँ से मिलो, जाओ। माँ? बेटी, शांति, मेरी बेटी, मेरी जान, एक बार मुझे माँ कहकर पुकारो। माँ?
हाँ बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरी माँ नहीं हो। नहीं बेटी, ऐसा न कहो। तुम इनसे। बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है। नहीं नहीं, माँ तुम जैसे जालिम और डाइन नहीं हो सकती। बेटी। हाँ, पहले तुमने मेरे भाई को खाया, अब तुम मुझे खा जाओगी। नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो।